Good morning, good afternoon, good evening, good night. Civil Services Forum सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मैं आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी सिलेबस की चर्चा करने के बाद आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के संदर्भ में चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से ये पहला एपिसोड है जहां समाजशास्त्र की अवधारणा और उसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के पीछे जो प्रति उत्पन्न मतित्वता छिपी हुई है उस पर मैं चर्चा करूंगा। युवा दोस्तों, इस चैप्टर को तैयार करने के लिए मैं आपको 3 किताबें सबसे पहले बता दूं। एक किताब है जिसका नाम सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट जो शिक्षा के प्रसार में लगी हुई है, एनसीईआरटी, उसके द्वारा प्रकाशित है। यह पुस्तक मूल रूप से 11th और 12th के बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत किताब है। आप उसको पढ़ने का प्रयास करें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। दूसरी पुस्तक मैं टीवी बॉटोमोर की सोशियोलॉजी की बात करता हूं। वह पुस्तक भी बड़ी उसकी भाषा सरल है। वह पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द टर्म सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी पुस्तक एक मैकआइवर एंड पेज की है, जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये अमेरिकन है। इनका दृष्टिकोण बड़ा ही रेशनल है, इंपीरिकल है, ऑब्जेक्टिफाइड है और भाषा बड़ी सरल है। इन 3 पुस्तकों को आप टेक्स्ट बुक के रूप में देखें तो द कॉन्सेप्ट, नेचर, स्ट्रक्चर, स्कोप and emergence of sociology and the major factors for the development of or emergence of sociology terminology in 1838। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बारीकियों से मैं चर्चा करूंगा। पहला, समाजशास्त्र जो है, सोशियोलॉजी इज ए सैटिस्फैक्टरी यूजिंग मीनिंगफुल एंड understanding and scientific
law in the society. ये बेसिक पर्सपेक्टिव है. इसका जो मेजर जो डेवलपमेंटल डायमेंशन है उसको देखने की कोशिश करता है. दूसरी बात, यहाँ दो बातें हैं कि सिस्टमेटिक understanding of the methodological approach of sociology is the subject matter of the sociology. The term emerged in 1838 in the writing of Auguste Comte, the French social scientist, who believes in the notion of or the institution of evolutionary approach, and he can be considered as the founding father of sociology as well as evolutionary school. मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि समाजशास्त्र में मूल रूप से आप देखें तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोसाइटी, जो ऑगस्ट कुम्ट की जो पॉजिटिव पॉलिटी एंड पॉजिटिव फिलॉसफी नामक जो कृति है, उस कृति में भी यही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है. वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है. सोशियोलॉजी इज ए पॉजिटिविस्टिक साइंस. पॉजिटिविस्टिक साइंस includes each and every empirical and practical paradigm of the society. दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ ये एक बात कहना चाहता हूं कि सोशियोलॉजी के जार्गन में, टर्म्स में फंसने की जरूरत नहीं है. समाजशास्त्र समाज का ज्ञान है, विज्ञान है. नंबर वन, it is a science of socius and logos. Socius means society and logos means science. Science of society can be conceptualized, the basic concept of sociology. Number one. Number two, जो दूसरी इसका इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट ऑगस्ट कुम्ट के द्वारा किया गया है. ये दूसरी धारणा है. जब वह प्रत्यक्षवाद की धारा की व्याख्या करता था, और प्रत्यक्षवाद की धारा की व्याख्या जो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के माध्यम से कैसे हो रहा है. द इमर्जेंस ऑफ society, from theological to metaphysical or metaphysical to positivism, positivistic orientation. यहां पर एक शब्द आ रहा है, उद्विकास, इवोल्यूशन, और वह शब्द केवल समाजशास्त्र के लिए नहीं बल्कि समाज विज्ञान के लिए एक ऐसा मंत्र, यंत्र के रूप में स्थापित हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे चलने लगी, जिसका मौलिक आधार हिस्टोरिकल इवोल्यूशनिज्म और साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म था. ऐतिहासिक उद्विकासवाद और मनोवैज्ञानिक घटाववाद की धारा का दूसरा रूप जो है वह समाजशास्त्र है. यहीं पर एक चौथी बात उसने कही कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ए स्टैटिक एंड डायनेमिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. ईच एंड एवरीथिंग
which is existing in the society, physical world, that can be conceived, that can be studied by sociology rationally. This is the major message which was delivered by Auguste Comte in his famous contribution known as Positive Polity and Positive Philosophy. दोस्तों, युवा दोस्तों, समाजशास्त्र को बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि सब्जेक्ट जो सिलेबस है, उस सिलेबस को थोड़ा सा एक बार नहीं कई बार अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके घर में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपके पड़ोस में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपके प्रदेश में हो रही हैं या आपके देश में हो रही हैं या पूरी दुनिया में हो रही हैं, ये सभी आपके सामने में हो रही है। आपको इतिहास के साथ और मैगजीन के साथ और अखबारों के साथ तारतम्यता स्थापित करते हुए समाजशास्त्र का अध्ययन करना है। तो 4 बातें हमने रखी। इसको देखने के बाद सोशियोलॉजी में कई धाराएं विकसित हुई। एक विकसित धारा जो है वह मैकइवरन पेज की पुस्तक सोसाइटी में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों के जाल के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका जो है वह समाजशास्त्र है। The web of social relationship can be conceptualized the subject matter and the conceptual analysis of sociology. एक 5वीं धारा है। एक धारा और है कि whatever action, social action, not action only, whatever the social action performed by the human being in the system, in the society, for the maintenance of system, in the maintenance of system, that can be conceptualized, that can be the subject matter of sociology. अर्थात में समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सामाजिक क्रियाएं मानवीय ढंग से की जा रही हैं, वे सारी क्रियाएं जो हैं वही समाजशास्त्र है। ये धारा जर्मनी में विकसित हुई और उसके प्रणेता के रूप में द एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट कैन बी कंसीडर एज ए मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर की धारा है। वहीं अमेरिकी सिस्टम में पल रहा एक व्यक्ति जिसे हम H.N. जॉनसन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी में स्पष्ट रूप से लिखा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप। ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। उसे सामाजिक समूह का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। वहीं मॉरिस गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र जो है वह मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। सोशियोलॉजी स्टडीज द सोशल इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग which performed in the society. दोस्तों, मैं इस सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल इमर्जेंस को यही विराम देता हूँ और मैं दूसरे एपिसोड में मैं
इसको और आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विस फोरम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।